नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पट्टे पर प्रतिबंध, यानी कि कोई भी भूमिधर या असामी अपनी भूमि या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं दे सकता। जी हाँ, इसी पर ही आज मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से किसान अपनी भूमि को पट्टे पर दे देता है, क्या वह सही है या नहीं सही है। इस प्रकार की मैं पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो की बाबत अगर आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि आप तभी मुझे कॉल करें जब आप लोग मेरा मोबाइल डिस्क्रिप्शन से आप मेरा मोबाइल नंबर लें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि मैं यह जान जाऊं कि आप लोगों के द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया गया है और आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, तभी आप मुझे कॉल करें। अन्यथा बिना सब्सक्राइब के आप लोग मुझे कॉल ना। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि पट्टे पर क्या प्रतिबंध है। यानी कि कोई भूमिधर या फिर असामी अपनी जोत या उसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं दे सकता, सिवाय किसके, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि ऐसी कौन लोग हैं जो पट्टे पर अपनी भूमि दे सकते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी भूमिधर हो, चाहे उसके पास या फिर असामी भूमि हो, उसे वह रहन या फिर ठेके पर नहीं दे सकता है। तो चलिए जानकारी पूरी विस्तार से लेते हैं। वह कौन व्यक्ति हैं जो लोग अपनी भूमि को ठेके या फिर पट्टे पर दे सकते हैं। साथियों, मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति यानी कि धारा 95 या फिर धारा 96 के उपबंधित मामलों में ऐसा व्यक्ति पट्टे पर अपनी भूमि को दे सकता है, या फिर कृषि भूमि प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या फिर आप लोग उससे भी अपनी भूमि पट्टे पर दे सकते हैं। यानी कि धारा 95 किसी निशक्त यानी कि निश्चित व्यक्ति द्वारा पट्टा करना, कोई भूमि या ग्राम पंचायत से प्राप्त जो धारण करने वाला कोई भी असामी, यानी कि एक बार में 3 वर्ष की सीमा से अनधिक अवधि के लिए अपने पूरी जोत या भाग को पट्टे पर दे सकता है, यदि वह निशक्त व्यक्ति है और अर्थात वह इस प्रकार का व्यक्ति है जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से या फिर मंदबुद्धि व्यक्ति है और ऐसे मामलों में उसके अभिभावक द्वारा उसकी संपत्ति को यानी कि बंधक कर और पट्टे पर किया जा सकता है। यानी कि वह व्यक्ति अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है, या तो वह मंदबुद्धि है या फिर वह मानसिक रूप से बीमार है और उसके जो यानी कि जो अभिभावक हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, उस व्यक्ति की भूमि को पट्टे पर दे सकता है। नंबर 2, किसी शारीरिक या फिर अशक्त के कारण खेती न करने में समर्थ हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर विकलांग है और खेती करने में असमर्थ है, इस प्रकार का व्यक्ति भी अपनी भूमि को ठेके पर या फिर पट्टे पर दे सकता है। या फिर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कोई भूमि देवता के नाम पर छुटी हुई हो या फिर वक्फ बोर्ड की हो, तो ऐसी भूमि को भी ठेके पर दिया जा सकता है। यानी कि उस भूमि की नीलामी होगी और नीलामी के आधार पर उसे ठेके पर दिया जा सकता है। कोई विधवा या कोई अविवाहित स्त्री, ऐसी व्यक्ति भी अपनी भूमि को ठेके पर दे सकता है। यानी कि विवाहिता महिला परंतु तलाकशुदा हो, उसे पति द्वारा छोड़ दिया गया हो या उसके पति से अन्यायिक रूप से पृथक है, या अपने पति यानी कि या अपने पति से संबंधित क्रूरता के कारण पृथक रह रही हो, और इस प्रकार की जो युवती आपके गांव के अंदर रहती है और उसके पास यानी कि भूधर जो भूमिधर भूमि है
और या फिर असामी भूमि है, इस प्रकार की भूमि की जोत को वह पट्टे पर दे सकती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हो कोई अवैश्यक और जिसका पिता मृतक हो, इस प्रकार का व्यक्ति भी उस भूमि को पट्टे पर दे सकता है। और साथियों बताता हूं कि 35 वर्ष की आयु से नीचे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी भूमि को जो तंदुरुस्त है और पट्टे पर दे सकता है। वह व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण यानी कि जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें अध्ययन अगर वह कर रहा है और अपने परिवार में वह अकेला व्यक्ति है, तो वो 45 वर्ष की आयु से नीचे वाला व्यक्ति भी अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है। या फिर भारत सरकार की थल सेना, नौसेना, वायुसेना संबंधित सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति इस प्रकार का है और उसके साथ रह रही उसकी पत्नी और उसके साथ रह रहा हो उसका पति, कोई अन्य व्यक्ति जो यानी कि विहित कारणों से अपनी जोत से खेती करने में असमर्थ हो, इस प्रकार का व्यक्ति, या फिर निरोग के अधीन या फिर कारावास भोग रहा कोई व्यक्ति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कारावास भोग रहा है तो उसकी पत्नी भी उस भूमि को ठेके पर या फिर उस अपनी भूमि की जोत को जो है पट्टे पर दे सकती है। यानी कि जहां उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम 1973 के अधीन कार्रवाई में कोई बैंक किसी भूमि के अधिग्रहित करता है, एक बार में 1 वर्ष की अनाधिक अवधि के लिए ऐसी संपूर्ण भूमि उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है और उस वक्त की अवधि में समाप्ति के पश्चात, यानी कि अगर 1 साल की अवधि है उसकी समाप्ति के पश्चात पट्टा धारक का इस प्रकार के पट्टे पर दी गई भूमि कोई अधिकार या हित समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि को बैंक के द्वारा जो है उसे ऋणी कर दिया गया है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए उस व्यक्ति का उस भूमि से अधिकार या हक खत्म हो जाता है, केवल वह उसके ऊपर काश्तकारी करता है, लेकिन उस भूमि पर दूसरी बार कहीं से ऋण नहीं ले सकता। इस प्रकार यह मामला आता है सामने। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपनी भूमि को वह पट्टे पर देना चाहता है तो वह व्यक्ति इस बात की जानकारी रखे कि वह पट्टे पर किस प्रकार से अपनी भूमि को दे सकता। अब इसमें आप जानकारी कर रहे हैं कि अकरम भाई कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है क्योंकि वह भूमि उसके नाम है। ऐसा नहीं है साथियों। स्पष्टीकरण यह है कि पद मानसिक रूप से बीमार जो मदबुद्धि, वही उसका अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 यानी कि अधिनियम संख्या 14 और सन 1987 उसके लिए दिए गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मदबुद्धि है तो इस प्रकार का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वह व्यक्ति वाकई ही मानसिक रूप से जो है बीमार है और ऐसा व्यक्ति जो खेती करने में असमर्थ। अब आपको बता दूं कि पट्टा कैसे किया जाएगा। यानी कि उसकी संपत्ति जो अंतरण अधिनियम 1882 यानी कि अधिनियम संख्या 4 और वर्ष 1982 या फिर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 अधिनियम की संख्या 16 सन 1900 यानी के 8 के आधार में किसी भी बात के होते हुए या फिर धारा 95 में निर्देश 1 वर्ष की सीमा से अधिक कोई पट्टा रजिस्ट्री या लिखित विहित रीति से किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में रहता है और उस व्यक्ति के पास अधिक भूमि है और वह व्यक्ति अपनी भूमि के पट्टे को किसी भी व्यक्ति को दे देता है तो कानून के मुताबिक इस प्रकार से उस भूमि का पट्टा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को या फिर लिखित में या फिर रजिस्ट्री में यह बताना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वह अपनी भूमि की जोत को वह पट्टे पर दे रहा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी मेरी इस वीडियो से, और अगली वीडियो में मैं जानकारी और अच्छी लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा।